हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम सीखेंगे इंग्लिश कैसे बोलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को नया देख रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आप स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान मिले। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, ये हमारा टॉपिक है। आज बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा ऑन द ब्लैक बोर्ड्स। देखिए पहले कैसे है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ शॉर्ट सेंटेंसेस। स्टार्ट विथ शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, स्टार्ट विथ शॉर्ट सेंटेंसेस यानी अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए छोटे छोटे सेंटेंस पहले यूज करेंगे हम लोग। कि कैसे छोटे छोटे सेंटेंस होंगे अभी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए ज्यादा शॉर्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट में जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा शॉर्ट में मतलब एक पहला एग्जांपल है, कम हियर। ज्यादातर लोगों को जो पढ़ना जानते हैं इंग्लिश, जो स्कूल ज्यादा गए हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत छोटा है, लेकिन बिगिनर के लिए ये भी बहुत काफी है। तो पहला हमारा होगा कम हियर। दिस इज वेरी शॉर्ट सेंटेंस, हमारा डेली यूज होने वाला सेंटेंस है कन्वर्सेशंस में। तो ये हो गया, जैसे हेल्प मी। हेल्प मी, सहायता कीजिए मेरा। क्या करना है? सहायता कीजिए मेरा, मेरी मदद करो, इसका हिंदी हो जाएगा। तो देखिए दो सेंटेंस आपको मैं बता दिया हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस को हम जोड़ते जाएंगे और बड़ा करते जाएंगे। तो पहले छोटे सेंटेंस से हम शुरू करते हैं। जब हमारा न्यू स्ट्रॉन्ग होता है तो आगे चलकर हमें कोई दिक्कत झेलना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों पहला हो गया इंग्लिश कैसे बोले में, कम हियर, हेल्प मी, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू गोइंग। ओके, तो ऐसे सेंटेंस हम बनाकर सीख सकते हैं। दूसरा हमारा हो गया, पहला तो मैं आपको बता दिया हूँ कि छोटे सेंटेंस को, शॉर्ट सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं डेली कन्वर्सेशन में। अब हम दूसरा बताएंगे कि एवरीडे स्पीक। क्या करना है? स्पीक एवरीडे। क्या करना है? हमें रोज बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हमें जब हम रोज बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम स्पीक एवरीडे, यानी डेली हमें रोज हमें बोलना है। सबसे पहले रोज बोलने की अभ्यास करना है। क्या करना है? रोज बोलने की अभ्यास करें। क्या करें? रोज बोलने का अभ्यास करना है। ठीक है, स्पीक एवरीडे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा, दूसरा पॉइंट यही है। पहला तो आपको मैं बता दिया हूँ कि शॉर्ट सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। दूसरा है एवरीडे बोलना है। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। एवरीडे स्पीक इंग्लिश, यू ग्रो स्टेप बाय स्टेप। ओके, दूसरा है सुनने की आदत बनाना है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रूव लिसन स्किल्स। दूसरा हमारा हो, तीसरा हो गया है, और चौथा भी बताएंगे, इम्प्रूव। इम्प्रूव, ठीक है, इम्प्रूव लिसनिंग, यानी सुनने से, लिसनिंग करने से, लिसनिंग स्किल्स। इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। जब हम सुनेंगे तो हमारा स्किल्स क्या होगा? प्रोग्रेस करेगा, इंप्रूव करेगा या ग्रो करेगा। तो हमारा स्किल क्या होगा? ग्रो होगा। ग्रो होगा क्या मतलब? हिंदी में बोले तो उन्नति होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इस स्किल्स में, स्पीकिंग स्किल्स में। ठीक है, तो दूसरा हमारा हो गया इंप्रूव लिसनिंग स्किल्स। जब हम सुनना सीखेंगे तब हम इंप्रूव होंगे। ठीक है, दूसरा। और तीसरा हो गया थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश यानी अपने आप में सोचना है इंग्लिश के बारे में। जब भी हम कहीं जा रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, थिंक इन इंग्लिश, सोचना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू मार्केट बाइंग सम वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी सम थिंग्स। तो ऐसे जब हम सोचेंगे, समझेंगे इंग्लिश में, जब अपने विचार करेंगे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में स्टोर होगा। नहीं तो अगर आप नहीं सोचोगे तो नहीं बोल पाओगे।
पहले हमारा माइंड क्या करता है, सोचता है फिर बोलता है। किसी चीज को अगर हमें हल करना है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा, सोचते हैं फिर बोलते हैं। ठीक है। और पांचवा हो गया, आपको इम्प्रूव करने के लिए डोंट फियर। क्या करना है, डोंट फियर। क्या करना है, गलती से डरना नहीं, डोंट फियर मिस्टेक। ठीक है। जितना भी गलती हो आपको सोचने या बोलने में, तो आपको डरना नहीं है। गलती होने दो, जितना होता है, गलत वर्ड आ रहा है बोलने टाइम में, कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो रहा है, उच्चारण जो भी होता है वो अगर आपसे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो डोंट फियर, स्पीक कंटिन्यू एंड ग्रो इन इंग्लिश, स्पीकिंग इन फ्लुएंट। ठीक है। जब आप बोलने का कोशिश करेंगे, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू कैन ग्रो इन इंग्लिश। ठीक है। जब आप ट्राई करोगे तभी आप उसमें क्या है कि आगे बढ़ोगे, आप स्टेप बाय स्टेप बोलना सीखते जाओगे। जब आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा। मिस्टेक तो हर भाषा में होता है, आप अपने मदर टंग को ले लो, हिंदी में भी हमें बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाती है, ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो मिस्टेक हमेशा होता है। एक बच्चा है छोटा, अगर वो बोलने में स्टार्ट करता है तो पहले मम बोलता है, मम्मी को या पानी को मम बोलेगा, अम्मा बोलेगा, अम्मा बोलेगा, पप्पा बोलेगा, तो वो धीरे 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 सीखता जाता है। उसी तरह ऐसा भी गलती होगा हमें, कोई हंस रहा है सुनकर आप बोल रहे हो तो उसे फॉरगेट करो। ठीक है, उसे इग्नोर करो, उसको भूल जाओ। क्या आप क्योंकि आपको ग्रो करना है इसमें, तो आप दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो। और दूसरा है शैडोइंग मिरर्स। आप अगर एक शीशा के सामने, एक ब्लैक बोर्ड का शीशा समझ लीजिए, और आपस में बात करिए, और कोई देख भी नहीं सकता है ना, कोई सुनेगा तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप शीशा के सामने खड़े होकर बात करेंगे आपस में, तो आप दो लोग हो जाते हैं, तो मिस्टेक भी होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, आपस में ही बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे है सीखने का तरीका, इंग्लिश बोलने का तरीका। ऐसे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिले जब भी मैं वीडियो लोड करूँ। तो ऐसे ही टिप्स और लेकर आऊंगा दोस्तों, आपको सिखाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है, आप जरूर सक्सेस होंगे अपने इस इंग्लिश स्किल्स में। ठीक है दोस्तों, तो गुड बाय, थैंक यू।